कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे? मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओ? बिन बेटी के बेटे वालों, बिन बेटी के बेटे वालों, बहू कहाँ से लाओगे? बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे? मत करवाओ ये बड़े बड़े कीर्तन। अगर हमारे घर के अंदर बेटियों का सम्मान नहीं है तो हमें हक नहीं बनता कि बाबा की जोत जगा करके हम बैठे। अगर हमारे घर के अंदर माँ बाप का सम्मान नहीं है तो हमारा कोई हक नहीं है कि बाबा के दरबार में आकर के बैठे। मैंने जितना जाना है, मैंने अपने जीवन में जीते जागते बाबा हनुमान जी को नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में जीते जागते बाबा श्याम को भी नहीं देखा। अगर मैंने जीते जागते इस धरती पे भगवान के रूप में किसी को देखा तो अपने माँ बाप को देखा कि मंदिर में गया बुत बन खड़ा था। श्याम भाई, मंदिर में गया बुत बन खड़ा था, मस्जिद में गया सुनसान पड़ा था, गुरुद्वारे में गया ढका पड़ा था, और जब माँ बाप के चरणों में आया तो सामने खड़ा था। बोलो सच्चे दरबार जय जय। मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे? बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे? बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे? सुनना क्या होती है बेटियां? रिधि सीधी और सरस्वती। कोई रिधि होगी, कोई सीधी होगी, कोई लक्ष्मी का रूप होगी। रिधि सीधी और सरस्वती, लक्ष्मी बन घर भर जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। अब सुनना, बहन न होगी तिलक न होगा। जिस घर में बहन नहीं होती ना, उस घर में जब राखी का त्योहार आता है तो बाहर से बहनें मंगवानी पड़ती है, तब जाकर के उस घर की कलाई पे राखी बांधी जाती है। मुंह बोली बहनें मंगवानी पड़ती है, फिर जाकर के उस कलाई पे राखी बांधी जाती है। बहन न होगी तिलक न होगा, किसके वीर कहाओगे? बहन न होगी तिलक न होगा, किसके वीर कहाओगे? आप सुनना, यो सिंह के दीवानों, हन्नी सिंह के दीवानों, तुम लता कहाँ से लाओगे? हन्नी सिंह के दीवानों, तुम लता कहाँ से लाओगे? ये हमारा समाज, हमारा संगीत, हमारे संगीत का स्तर ऐसा गिर गया है। बहुत अश्लील अश्लील गाने बजते हैं और उस अश्लील गानों पर हमारी धी बहन बेटियां उस गानों पर नाचती हैं। वो दौर आशा जी, लता जी, जो हमारे भारत का क्या पूरे वर्ल्ड का डायमंड है, जिनको ये नहीं कह सकते कि वो हमारे बीच में आज नहीं है। वो ऐसी शख्सियत लता मंगेशकर जी, वो आज भी हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि अपने भारत को उन्होंने ऐसा संगीत परोसा है। एक बार उस हस्ती के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे समाज में बेटियों को मरवाते हो, कोई लता जी जैसी बनकर के खड़ी हो जाएगी, कोई रानी झांसी बन जाएगी, कोई कल्पना चावला बन जाएगी, कोई पलक जैसी बेटी बन जाएगी। तो क्यों ऐसा समाज हमारा, क्यों ऐसे समाज के हमारे सोच में बंटवारा है कि बेटे होने चाहिए, बेटियां क्यों हो गई? बहन न होगी तिलक न होगा, किसके वीर कहाओगे? हन्नी सिंह के दीवानों, तुम लता कहाँ से लाओगे? हन्नी सिंह के दीवानों, तुम लता कहाँ से लाओगे? पहुँच लिया सुनर सी अब में, पहुँच लिया सुनर सी अब में, और नहीं मर पाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। मुझे पता है माना कठिन डगर है मेरी, रास्ते मेरे बहुत मुश्किल है। माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे
बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। इसी प्यार, इसी आशीर्वाद का मुझे इंतजार था। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है जो आप सब मुझे अभी इस आशीर्वाद के रूप में आप सब दे रहे हो मुझे। तो आइए, अब क्या आदेश है गुरुजी? गुरुजी भाई क्या आदेश तालियां है? आप- तालियां कमजोर है राम भाई, तालियां कमजोर है, अभी भी कमजोर है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से गो जय श्री बालाजी, जोर से बोलो, एक बार और बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई जो राम का नहीं वो किसी भी काम का नहीं, जिस मुख से राम नाम का नाम नहीं वो मुख किसी काम नहीं। एक बार और बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। कि जोड़ लो खजाने चाहे जोड़ो हीरे मोती, लेकिन एक बात याद रखना, कफन के कभी जेब नहीं होती। अब साथ जाएगा तो राम नाम धन जाएगा, इससे सिवा कुछ नहीं, सब धरा का धरा रह जाएगा। किसी ने कुछ नहीं लेकर के जाना। सबसे बड़ा धन राम धन है। और आज हमें सौभाग्य मिला है राम दरबार में बैठने का, बालाजी महाराज के चरणों में बैठने का।